गुड मॉर्निंग लीडर्स, मैं नाम प्रिंस गुप्ता है। जो आज का टॉपिक है हमारा, विच टाइप्स ऑफ पॉइंट टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसा कौन सा पॉइंट्स है जिससे आप सफलता पा सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आपको चाहिए ऐसा कोई पॉइंट जिससे आप सफलता पा सके जल्दी से जल्दी, चाहिए कोई एक सीक्रेट। मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूँ। एज अ नेटवर्क मार्केटर, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको ये चीज़ क्लियरिटी हो सकता है कि हम क्या क्या चीज़ें कर सके जिससे हमें जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं नाउ। और आपको इस वीडियो में जो चीज़ें बताई जाएगी उसको सीखना है, उसको हो सके लिख लेना अपने नोटबुक में, जिससे आपको क्लैरिटी हो सके, आप अपने लोगों को सिखा सको। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं नाउ। पहला पॉइंट है हमारा द वन थिंग। आपको एक चीज़ करना है जो आप करते रह रहे हो। आप सोचो क्या चीज़ करते थे आप। प्रोडक्ट की सेलिंग भी करते हो, वो तो है ही है। आप कंपनी की ट्रेनिंग लगा रहे हो, वो भी अच्छी बात है, कर रहे हो। आप लोगों की प्रोस्पेक्टिंग या प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है, आप कर रहे हो। तो क्या चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, आप सोच कर देखो। और इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस कर सकते हो आप। 5 सेकंड के लिए सोच कर देखो। डेफिनेटली एक चीज़ है, ऐसे एक चीज़ नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं। आपको अगर जल्दी जल्दी कामयाबी चाहिए तो रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, इसके ऊपर फोकस करना, तभी आप सफलता पा सकते हो जल्दी से जल्दी। इसका मतलब क्या होता है रिक्रूटमेंट के अंदर? बहुत सारे लोगों का ये होता है कि क्या होता है इसके अंदर, मतलब इसमें क्या होता है रिक्रूटमेंट के अंदर होता है कि रिक्रूटमेंट का मतलब यही होता है कि प्रोस्पेक्टिंग वगैरह होती है। आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, यहाँ पे लोगों को प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान दिखाते हो। इसके बाद क्लोजिंग हो जाती है, लोग आपके साथ आ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं आपके साथ, उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। अब ट्रेनिंग अटेंड आपको बताइए, सेमिनार्स वगैरह प्रोफाइल प्रोडक्ट की, और इसके साथ में स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट की आप ट्रेनिंग लेते हो, जिससे आपको और मॉडिफाई होता है अपने आप को, अपडेट वर्जन आती है। ठीक है, ये चीज़ को क्लैरिटी कर लेना है अपने ऊपर कि ये चीज़ें करनी है, बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ के ऊपर ही वर्क करना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, जिससे आपको कामयाबी मिल सकते हैं। अब आप बताओ, ऐसा कौन सा टारगेट है जो अचीव नहीं हो सकता? कोई है टारगेट? ऐसा कौन सा लेवल है जो अचीव नहीं हो सकता? ऐसा कौन सा पोजीशन है जो अचीव नहीं हो सकता? बताओ, किस चीज़ से अचीव हो सकता है ये बता दो। एक चीज़ से अचीव हो सकता है, वो है रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग करने से। अब आप सोच कर देखो, इस अगर ये चीज़ें ना करो तो ये चीज़ें अचीव कर लोगे आप? अब चलो मान लेते हैं इनकम भी अचीव कर लोगे। इनकम अचीव कर सकता हूँ अगर आपको मंथली का 50,000 या 1 लाख रुपये चेक चाहिए। मुझे ये बता दो, ये दोनों ना करो, इसके अलावा कोई और रास्ता है आपके पास जिससे आप इतनी इनकम इंक्रीज़ कर सको? अगर आपका मानना है कि मुझे 10 लाख चाहिए मंथ का, अब मुझे ये बताओ इसके अलावा और कोई ऑप्शन है जो जहाँ से पा सकते हो? अगर आप चाहते हो मेरे को इनकम 1 करोड़ चाहिए, इसके अलावा ये बता दो मुझे कोई रास्ता हो जिससे आप अचीव कर सकते हो, और कोई ऑप्शन है आपके पास इसके बाद? ये बताइए। डेफिनेटली नहीं है। तो आपको आज से ये क्या करना है, इसके ऊपर फोकस लाना है, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के ऊपर, जिससे आपका बिजनेस बिल्डअप होए, इंक्रीज़ होए, 10 गुना बढ़े। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो कंसंट्रेटेड इसके ऊपर करना ज़रूरी है आपने। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का, आपका भी यही चीज़ होता होगा। वैसे तो मैं सारों का बता रहा हूँ, मेजोरिटी का कह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का एक चीज़ का प्रॉब्लम आता है, आपके साथ भी ये चीज़ प्रॉब्लम आती है। आप क्या करते हो? ब्लेम गेम खेलने लग जाते हो। ब्लेमिंग गेम खेलते हो, क्या करते हो? अपलाइन अच्छा नहीं है, मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, मेरा अपलाइन इतनी दूर रहता है, ऐसा है वैसा, उसके बारे में गलत कहते रहता हूँ। ये चीज़ करते हो। फिर कुछ लोग कहते हैं, दूसरा पॉइंट ये आता है कि कंपनी कैसी है, बेकार है, कंपनी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, कंपनी ने ये यहाँ पे कंपनी खोल ली है, हमारा ऑफिस यहाँ पे खोला है, इसके अच्छे से सर्टिफिकेट नहीं है। बहुत सारे कमियाँ निकालने लग जाते हो। कभी निकाला आपने? निकाला होगा आपने। अब तीसरा है हमारा प्रोडक्ट। अब लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट की कमियाँ निकालते हैं। आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, रिज़ल्ट नहीं देता, एक्सपेंसिव है, कंपनी वाले को सस्ता करना चाहिए, MRP प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे चीज़ें सुना होगा आपने। सुनते हो आप? डेफिनेटली सुना होगा। क्या कर सकते हो? अगर आप बिज़नेस में आए हो, पैसे कमाना चाहते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है। या ब्लेम गेम खेलने लग जाओ, इससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको, पैसे कुछ भी नहीं मिलेगा, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। या दूसरा ऑप्शन ये है, आप ये दोनों करने लग जाओ, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग। चाहते हो पैसे कमाने, नेटवर्क मार्केटिंग में किस लिए आए हो? पैसे कमाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें तो नहीं देख रहे थे मेन तो। अब ये कंपनी, अपलाइन, प्रोडक्ट, ये तो नहीं देख रहे थे सबसे पहले। आपने तो अपना विज़न देखा ना, अपना वाई देखा कि हाँ मुझे करना क्यों है। एसोसिएट हुआ हूँ तो किस लिए हुआ हूँ, मैंने काम करना है तो किस लिए करना है।
रीज़न तो होएगा ना कोई ना कोई, तभी तो आप काम कर रहे हो यहाँ पे। अगर आपने आज से ये ब्लेम गेम खेलना बंद कर दिया और अपने लोगों को भी सिखाना ये चीज़ है कि ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फोकस इन दोनों चीज़ के ऊपर करना अगर आपको कामयाबी बननी है तो, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन आता है सर ये तो चीज़ कर लेते हैं हम, ये चीज़ करने के बाद भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फॉलो ही नहीं करते इसको। उनको पता है इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, लर्न करना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर वर्क करना ज़रूरी है, फिर भी क्यों नहीं करते लोग? उसके दो कारण हैं, ठीक है। पहला कारण ये है उनको पता ही नहीं होता रिक्रूटमेंट कैसे करा जाता है, उनको पता ही नहीं होता प्रोस्पेक्टिंग कैसे करी जाती है, उसके अंदर कैसे लोगों को प्रेजेंट करा जाता है, ये पता ही नहीं होती, ना वो सीखना चाहते हैं। आज से सिखाना लग जाओ सर, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने लग जाओ। और दूसरी सबसे वजह, बहुत बड़ी वजह है फेयर रिजेक्शन। उनको डर लगता है लोगों से बात करने में, लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये चीज़ें बताऊंगा तो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने प्रेजेंटेशन दे दिया इसके बाद लोग मुझे मना कर देंगे। फेयर ऑफ रिजेक्शन यही होता है, उनको समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, डरते रहते हैं मेरे को नहीं करनी बात। अब आप अगर 2 दिन कर रहे हो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, प्रेजेंटेशन कर रहे हो 1 दिन 2 दिन, हफ्ता 10 दिन के बाद फिर से करोगे तो फेयर ऑफ रिजेक्शन रेगुलर आएगा ना। आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी वर्किंग करनी है, रोज़ खोलना है, ठीक है। अगर देखो आपने दुकान है, आपकी खुद की कोई दुकान है, शॉप है, ठीक है, अगर आप दुकान कभी कभी खोलोगे तो चलेगा? ये बताओ, नहीं चलेगा डेफिनेटली। अगर रेगुलर खोलोगे तब तो चलेगी ना। तो ऐसे ही अगर आपने चाहे एक प्रेजेंटेशन दो पर रेगुलर देते रहो, ठीक है, कंसिस्टेंसी में रहो, जिससे आपकी और इम्प्रूवमेंट होती है बॉडी लैंग्वेज से, आपका और प्रेजेंटेशन और अच्छा मॉडिफाई होता है, ठीक है, और इम्पैक्ट भी बहुत जल्दी पड़ता है इसमें। तो इसलिए इसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। ये 4 पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी है सीखना है, ठीक है, और अपने लोगों को सिखाना है, जिससे वो भी क्लैरिटी हो सके, जो गलतियाँ कर रहे थे वो ना करें, ठीक है। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, टिल द टाइम विश यू वेल। With